हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरहत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंड प्रणाम कर उनकी आर्थिक कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतक मरीचिमाला तदे रचिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंड प्रणाम कर उनकी आर्थिक कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंड प्रणाम करती हूँ। तो हम भक्ति के प्रतिकूल विचार में जा रहे हैं और भक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति होती क्या है? तो भगवान के साथ संबंध हो जाना, जो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हर किसी के साथ है, मेरे भी साथ है, उसके भी साथ है। रियलाइजेशन नहीं है, वो भगवान हमारे साथ कितने हैं उसके हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने को कर्ता और भोक्ता मान ले रहे हैं। हमने पिछले कुछ ऐसे कर्म किए, हमारे साथ ऐसा हो रहा है इसीलिए हम ऐसा भोग रहे हैं। ये भगवान इन सब के लिए नहीं है। ये तो जीवन में चलते रहेंगे, सुख दुख ये आते जाते रहते हैं, इनमें हमें इसमें बिल्कुल कंसीडर नहीं करना चाहिए। देखो, हर व्यक्ति आनंद चाहता है, आनंद, परम आनंद में रहना चाहता है। वो चाहता है कि ऐसी सुख शांति मुझे मिल जाए जिसमें दुख कभी ना आए। तो भगवान का नाम भी आनंद है, सच्चिदानंद। आनंद नाम है उनका, सत्य है, वो चित्त है, आनंद है, नाम ही उनका आनंद है। तो रस ही अवयम लब्धवा आनंदी भवति। कितने उपनिषद कह रहे हैं कि भगवान जो रस है उनको प्राप्त करके जीव आनंदित हो जाता है। तो क्योंकि जीव उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे इसलिए आनंद नहीं हो पा रहा है और कई सारी दिक्कतें आ रही है इंसान के ना, बहुत सारी की परेशानी। लेकिन जो परमानंद में मगन है उसके लिए तकलीफ। अब बहुत से साधु संत इस बात को समझ जाते हैं और वो बहुत ही जल्दी पहले हृदय से, बाद में उनका संसार छूट जाता है। पहले हृदय से छोड़ना पड़ेगा। बद्ध जीव हृदय से नहीं छोड़ पाता, दिखाने के लिए छोड़ देता है, हृदय से छोड़ना बहुत मुश्किल है। अब देखो, आनंद की बात समझो तो जो ज्ञानी है उनका भी एक आनंद है, लेकिन उनका आनंद कैसा? ब्रह्म आनंद। वो ब्रह्म दिव्य ज्योति में आनंदित रहते हैं, वो भी अब उनका अपना आनंद है। लेकिन उससे भी बहुत ऊंचा आनंद किसका है? जो सकाम भक्त है उनका आनंद है। जो भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं उनका आनंद अलग है, क्योंकि उनको भगवान के माधुर्य का आस्वादन हो रहा है। भगवान रस स्वरूप है, रसोई वही साहा, भगवान श्री रस स्वरूप है। तो आनंद और रस यहाँ पर समानार्थक हो गए। वो रस स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। तो रस मिल रहा है तो फिर हम किसमें चले जाते हैं? चलो शांत रस वाले को अपना आनंद है, वो शांताकारम भुजगशयनम गा के बड़ा प्रसन्न हो रहा है भगवान की स्तुति करके। भगवान श्री राम की बहुत स्थिति, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, ऐसे करके ना वो भगवान श्री राम की रामचरित मानस दिन रात पढ़ता है। बहुत आनंदित होता है। उसके बाद दास रस में उसको आनंद आता है। दास के बाद फिर सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। मधुर रस की भी अपनी सीमाएं हैं। कोई संधिनी, ये मधुर रस में तीन प्रकार के आनंद है। समंजसा रति, समर्था रति और साधारणी रति। कुब्जा की रति साधारणी है, उसके ऊपर समंजसा रति रुक्मणी इत्यादि की, और जो समर्था रति है वो किशोरी जी की है। तो जो आनंद है शनि से बढ़ता चला जाता है। भगवान कैसे है? पुरुषोत्तम। 3 पुरुषोत्तम तो है, कारण अर्णव से विष्णु, शिरो से विष्णु, गर्भ से विष्णु। इनमें तीनों में भी प्रथितः वेदेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः, भगवान कहते हैं वेदों में
तो वेद तो भगवान के निश्वास से निकले, वो तो व्यास जी ने बनाए नहीं थे। व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया है। वेद व्यास जी ने बनाए ऐसा तो नहीं है ना। भगवान के निश्वास ने वेद भगवान के सांसों से निकले हैं, निकल के एक साथ इकट्ठे हो गए। व्यास जी ने उसका विभाजन कर दिया, विभाजन करके तो इस तरह से भगवान ने पहले सी के जीव आएंगे, कुछ तो मूर्ख जीव आएंगे, उनको वेदों की जरूरत नहीं है, वो ना पुराण पढ़ेंगे उपनिषद पढ़ेंगे। ये सब कौन बन जाएंगे? ये सब जैन बन जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, अंत्यज बन जाएंगे, चंडाल बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, यहूदी बन जाएंगे, इस्लामी बन जाएंगे, ये सब बन जाएंगे। तो जो मेरे भक्त हैं उसमें से कोई कोई समझेगा नहीं मुझे, और यज्ञ को तो मानेगा और मुझे नहीं मानेगा, ऐसे आर्य समाजी बन जाएंगे। तो ऐसे भगवान ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम लोग मेरी शरण में आ जाओ। तो बाइबल, कुरान, ये सब जो यहाँ पर समाप्त होते हैं, जब ये सब किसी की समझ में नहीं आते, तब ये लोग फिर गीता की तरफ जाते हैं, गीता को पढ़ते हैं। और गीता में भी कहाँ रह गया, मोक्ष तक ही तो रह गया, मोक्ष तक की तो बात करती है गीता। भाई अर्जुन को देहाध्यास है, वो उसको कुल धर्म की चिंता लग रही है, मेरे कुल का क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा। वैसे अर्जुन भगवान के सखा है, नित्य सखा है, लेकिन हमारे लिए कर रहे हैं, मेरे बाद क्या होगा। तो इस तरह की सब चिंताएं, तो भगवान के पागल है क्या? शरीर को क्यों अपना समझ रहा है? तू आत्मा है, आत्मा देख, आत्मा ना जाए तेरे मेरे तेरा, ये उत्पन्न होती ना मरती है। और इसको भगवान भी नहीं मार सकते, भगवान पैदा भी नहीं कर सकते, सूर्य से करने अपने आप निकलती है, ऐसे भगवान की तटस्थ शक्ति से जीव निकलते ही रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात, अब ये जीव जो अपना वजूद है, अपना अस्तित्व है, उसको कैसे समझे? तो कोई जीव अपने को अपना जीवन सुधार लेता है, ऊपर तक ले जाता है। तो अब ये मोक्ष स्वामी मोक्ष की बात गीता करती है, लेकिन गीता के आगे और भी ऊपर चीज है, वो है वस्तु, वो है श्रीमद् भागवत। वेद्यम वास्तव वस्तु, जो ये जानने योग्य वस्तु है वो श्रीमद् भागवत है। तो भगवान ने कहा संसार में जितने भी वेद हैं, पुराण है, उपपुराण है, शाखा पुराण है, जितने भी हैं, उनमें श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? तो भगवान ने उद्धव में, इसी में उद्धव घबराए, कलयुग के लोगों का क्या होगा? बोले भागवत पढ़ेंगे तो सब सही, जीवन आनंद से निकल जाएगा। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं। तो सभी के लिए भगवान ने व्यवस्था की है, जहां जिसकी जैसी स्थिति होगी उसका वही होगा। तो इस तरह से जो हम भक्ति कर रहे हैं, अब भगवान से जुड़े तो भगवान से जुड़ी हुई बात है। तो भगवान ने कुछ कभी कभी वो अपने लोगों को भेज देते हैं, कभी रूप गोस्वामी के रूप में, कभी सनातन गोस्वामी के रूप में, कभी जीव गोस्वामी, और कभी स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु बन करके आ गए, स्वयं ही आ गए। और कहा कृष्ण मत करना, कृष्ण मत समझना। वो भी नाम जपते थे, महाप्रभु भी नाम जपते थे। और फिर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि इनको समझाया, इनको बताया कि तुम देखो निराकार निर्गुण की उपासना के चक्कर में मत पड़ो, तुम लोग साकार ब्रह्म की उपासना करो, परम आनंद में रह जाओगे। तो इस तरह से सारे वस्तुओं का सार है। तो इसमें जो हम भक्ति में जाते हैं, तो अब समझ में आता है कि प्रतिष्ठा, ये धन, ये पुत्र पुत्री, ये सब भक्ति में किस काम के है। इनफैक्ट कोई बोझ है अपने ऊपर, इनको समर्पण। प्रहलाद जी ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कि जो ये बच्चे लोग हैं, ये क्या है, धन, शक्तियां, पावर, सब कुछ छीन लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर कौन सा है? 7 में आते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 74वें अध्याय के 40वें श्लोक में शिशुपाल के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, निंदां भगवतः श्रवणं तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यः सो अपि यात्यध सुकृताच्युताः। जिस स्थान पर भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा सुनाई देती है तो भक्ति के प्रतिकूल विचारों में आ रहे, तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर भगवान की निंदा और भगवान के भक्तों की निंदा सुनी जाती है, उस स्थान को छोड़कर जो तुरंत चला नहीं जाता, उसकी
समस्त सुकृतियां नष्ट होने के कारण वह अधपतित हो जाता है। आपने किसी से बहुत, आप वैष्णवों का सम्मान करते हो, आपके घर में ना तो आपका पति, ना तो आपकी पत्नी, ना तो बेटा, ना बेटी, उसी वैष्णव की बुराई करने लग जाते हैं। अब क्या करें? तो हर कोई तो सत्संग को छोड़ के नहीं जा सकता ना। तो उस समय यदि वो रह गया और सुनता रहा तो अधःपतन हो जाएगा, सारी सुकृतियां नष्ट हो जाएंगी। तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा पूरे जोर से, पूरे उच्च स्वर से उच्चारण करना चाहिए। तो आपका इतने तन्मयता के साथ भगवान के साथ संबंध जुड़कर आपका उच्चारण होना चाहिए। हमारे परिवार में मैं परिवार की बात कर रही हूँ, है ना, एक हमारी घर की जो बड़ी बहू होती है उसकी बात मैं कर रही हूँ। उनका पति, ये मैंने आके सुना, मेरे से बहुत पहले की बात है, मारता था। और वो क्या करती थी? राधे राधे जोर जोर से चिल्लाती थी। रात बिरात उनको घर से भाई बाहर निकाल देता था। राधे राधे। तुम उनकी स्थिति तो ये ऐसा सबके साथ होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है, सबकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। वो संसार से चला गया और उनकी जिंदगी, उनके बच्चे बहुत अच्छा कमाने धमाने लग गए, बहुत ठाट बाट से रहने लगी और खूब अच्छा जीवन चल गया उनका। तो भगवान समझते हैं, भगवान राधे राधे उसको सुनाने के लिए पुकारो तो नहीं चलेगा। आप अपनी रक्षा के लिए ठाकुर जी को पुकारो। हे ठाकुर जी, अपराध कर रहा है, मुझे बचाओ। त्रायस्तु माम, हे करुणा निधान, आप मुझे बचाइए। कहां पे मैं आके पड़ा या पड़ गई? उस समय यही रिश्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और ये चीज इतनी आम बात है, कुछ पूछो ही मत। पुष्टि मार्ग संप्रदाय वाले है ना, कभी किसी और संप्रदाय का प्रसाद नहीं लेते, कभी नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम लोगों ने ये सीखा है कि राधा कृष्ण का प्रसाद कहीं से भी आ जाए, मानिकपुरी के पास से आ जाए, द्वारकाधीश मंदिर से आ जाए, कृष्ण है ना, उनका प्रसाद हम ले लेंगे। हमारे लिए मना नहीं है। हमारे लिए कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी के प्रसाद लेने की व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए, मैं केस में जीत जाऊं, मैं बीमारी से ऊपर उठ जाऊं, मेरी बेटी की शादी हो जाए, कई वासनाओं को, कामनाओं को लेकर के वो भगवान का भोग लगाता है। हमारे भगवान के इन सब चीजों के अधीन है क्या? कृष्ण 10, 20 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के अधीन है क्या? मैं आपको इतना चढ़ा दूंगा तो इसका मतलब रिश्वत खो रहे हैं क्या? तो उसकी इस भावनाओं को जैव धर्म में बताया, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको 10 रुपए का प्रसाद लगाऊंगा मैं। ऐसी एक और है, रोज ही मुझे हमारे घर पे आती है कि मैं रोज भगवान को 10 रुपए चढ़ाती हूँ। तो मैं कहा क्यों उनको, आपको तो इतना पैसे का प्रॉब्लम है, फिर आप 300 रुपये भगवान को क्यों नहीं? वो तो मैं दूंगी उनको। ये क्या है? वो समझती है कि इतना दे करके भगवान मुझे इतना तो दे रहे हैं। भगवान के साथ ये जितने सब विषय लोग हैं, ये विषय लोग, ये भक्ति का एक कण भी नहीं जानते, एक क्षण भी ये लोग भक्ति नहीं कर सकते। तो इनकी जो सोच है वो यहीं तक ही रह जाती है। तो सताम निंदा, भक्तों की निंदा और भगवान की निंदा जहां पर होती हो, या तो तुरंत उस स्थान से चला जाए और उस व्यक्ति की कोई स्वार्थ पूरा ना करे। भाई तू अपने में मस्त रह, मैं अपने मेरे बीच में, मेरे जीवन में कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। अरे भक्त तो ऐसे होते हैं, ये बड़े स्वार्थी होते हैं, ये बड़े पैसे के ये होते हैं, ये सब तो बातें करेंगे ना वो लोग। बोले तू समझ सकता है क्या भजन क्या है? जैसा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। तेरे मन में जो है वैसे तो उनको देख रहा है ना। तेरे अंदर सामर्थ्य भक्तों को समझने की, फिर क्यों ऐसा बोलते हो तुम लोग? जब भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आया तो बिल्कुल अपने हर एक, बिल्कुल डरो मत। भगवान रक्षा करते हैं, करेंगे करेंगे करेंगे। हम तो कितने सारे जीवन देखते हैं। तो यदि वो व्यक्ति, हाँ ये उसने कुछ सुना होगा, कुछ कह रहा होगा,
वैष्णव लोग ऐसे ही होते हैं और निंदा सुनता रहता है, तो उसने जितनी भी सुकृति करी है वो सब नष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। ध्यान रखो, ये सब चीजों से इतना आसान नहीं है भक्ति। और दूसरी वस्तु, कोई मर गया और वहां का खा लिया, समस्त सुकृति जो अब तक की हुई है, जो एकादशी वगैरह, सब नष्ट, सब खत्म। कभी ब्रह्मभोज नहीं खाना चाहिए। मतलब कि अपने घर पे आए तो आने भी नहीं देना चाहिए। पुष्टि मार की ना मेरी दादी, तो मैं मठ से प्रेमन प्रभु प्रसाद देते, कभी ज्यादा भी देते थे, तो घर पे सब खाते थे। मेरी दादी नहीं लेती थी क्योंकि वो सांप्रदायिक निष्ठा बहुत थी उनके अंदर। तो अम्मा लोगी? ना लाली, मैं तो ना लूंगी। ठीक है, हरे कृष्णा। उनको मैं एक के बाद फिर दूसरी बार कभी नहीं दिया। मुझे मेरे प्रसाद का सम्मान है। एक बार पूछा था जब दिया था गुरुजी ने, उसके बाद मैंने कभी नहीं पर उनकी कथाओं, उनकी बहुत रुचि थी, हमारे यहाँ की कथाएं सुनती थी, तो वो सब, तो अब वो उनकी बुद्धि उतनी ही थी। लेकिन जो पुष्टि मार्ग के संप्रदाय के बड़े बड़े विद्वान आते हैं, जैसे बसंत लाल जी आते हैं, अभी भी हमारे मठ में आते हैं, धीरेन्द्र जी आते हैं, पहले बासुदेव चतुर्वेदी आते थे, मनोज शास्त्री आते थे, वो सब खा के जाते थे। तो इसकी बुद्धि की कमी कहेंगे, और क्या कहेंगे। मेरी सली घर पे आई, अभी मैं मथुरा थी, मैं कहा तुम लोगी प्रसाद? बोले ना, प्रसाद तो मैं ना लूंगी। मैं कि चल एप्पल वगैरह कुछ कर दूं? बोले हाँ एप्पल। ये व्यवस्था है। देखो, तो बुद्धि की कमी है। तो हमें कोई चीज नहीं समझ में आती है तो डिस्कस कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, लेकिन हमारी सुकृतियां नष्ट हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हमको सब पता है, हमको सब आता है, अभी क्लास में कोई चीज डिस्कस कर, हाँ वो तो हमको पता है, ये सबसे गलत एटीट्यूड है। किस समय वैष्णव क्या चीज समझा जाते हैं सुन लेना चाहिए। उन्होंने एक्सप्लेन, अरे वो तो हमें, ये तो हमको पता है, आगे बोलो। ऐसे व्यक्ति, मैं पर्सनली अनुभव के आधार पर ये सब बोल रही हूँ। उसमें भी अपना ईगो दिखा देना। वहां भी इतना नबी सुनेचन नहीं है। पूछा भी और एक सेकंड एक्सप्लेन, अरे वो तो हमको सब, अरे कुछ खाक नहीं, जिसको पता है वो 100 बार सुनेगा, 200 बार भी सुनकर बैठेगा। भक्त तार्किक नहीं होते, जिज्ञासु होते हैं। तर्क भक्तों का लक्षण है ही नहीं, जिज्ञासा। और बताइए, पहले पूछा नहीं, अपना आता हो या नहीं जाता हो, पहले अपना उत्तर दे ही दिया। अच्छा, ये नहीं, ये होता है क्या? उसके बाद भी संकोच फील नहीं होता, शर्म फील नहीं होती, हमको तो नहीं आ रहा है और हमने बोल भी दिया। बड़े भाव से, दैन्य भाव से। इसका क्या अर्थ हो सकता है ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। हम तो आज तक ऐसे ही करते हैं। ऐसा लगता है कि कृपा वर्षण हो, कृपा की बरसात हो मेरे हृदय में, उनको महाराज जी को दर्शन हो। मेरा हृदय सचमुच चाहता है कि मुझे कितनी जिज्ञासा है, मुझे जानना है। और गुरु वर्गों को हमारी जिज्ञासा दिखाई नहीं दे रही, कुतर्क दिखाई दे रहा है, अहम दिखाई दे रहा है, तो क्यों बताएंगे वो? शास्त्र हमारे लिए लिखे गए हैं, हमारे द्वारा नहीं लिखे गए। हमने शास्त्र लिखे हैं क्या? शास्त्र तक हमारी पहुंच हो सकती है क्या? ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कह रहे हैं भक्ति प्रतिकूल शास्त्रों का तथा अनेकानेक शास्त्रों का अनुशीलन नहीं करना चाहिए। जिन शास्त्रों में भक्ति की बातें नहीं है और जिन शास्त्रों में और दूसरी बातें, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। तो अभी हम पढ़ के देखते रहे, भीष्म साहनी ने बहुत अच्छा कुंती के विषय में लिखा। उसने लिखा है कि दुर्योधन का भी तो हक बनता था। अरे जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का विरोधी है, एकलव्य, अरे ऐसा कैसे गुरु है, उसने एकलव्य का त्याग कर दिया, अंगूठा मांग लिया। तो ये सब जो विरोधी बातें करने वाले, इन चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में, जो कि समदर्शी है, करुणा के खजाने हैं, करुणा की निधि है, यदि वो ऐसा कर रहे हैं, यदि एकलव्य को छोड़ा जाता तो बहुत बड़े वंश का नाश कर डालता वो।
तो जहाँ पर भक्ति शास्त्र में प्रतिकूल बातें हों, जहाँ पर प्रतिकूल लोग बैठे हों, वो चाहे सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से कितने भी अच्छे क्यों ना हो, है तो माया के अधीन ना। बिल्कुल बातें मत सुनो। हम देखेंगे शास्त्र क्या कर रहे हैं। हमारा जीवन शास्त्रों के द्वारा चैनलाइज होना चाहिए। शास्त्रों में क्या आज्ञा की गई है। तो भक्ति के प्रतिकूल, जो भक्ति के विरोधी शास्त्र, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। और एक चीज है, मुझे सारी नॉलेज होनी चाहिए। जीवन तो बहुत छोटा है और नॉलेज तो कभी भी कंप्लीट होती ही नहीं है। आज यदि मैं पढ़ लूं कि मुझे मालूम पड़ जाए विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान तो हर रोज बदल जाता है। पहले कहते थे कि एक ही गैलेक्सी, एक ही आकाशगंगा है, अभी कहते हजारों आकाशगंगा है। कोशिश करते रहते कि ग्रहण कब पड़ेगा कब पड़ेगा, इनका बाप भी पता नहीं लगा पाता। और हमारे पंचांग फटाफट 1000 वर्ष के बाद भी बता देंगे कि कब ग्रहण लगेगा और कब महाकुंभ पड़ेगा या कुंभ पड़ेगा। उन लोगों को कभी पता नहीं चलेगा। तो विज्ञान में वो नई नई रिसर्च करते रहते हैं। तो जो अनेकानेक शास्त्र पढ़ने की, हम पॉलिटिक्स समझ लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं। पॉलिटिक्स तो सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में ही है। लिखवाया जाता है चीजें, इतिहास लिखवाए जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ने के शौकीन लोग क्या मिल जाता है उनको पढ़ करके। पढ़ना है तो महाभारत पढ़ो, उसमें भी गीता ही है, उसको ही पढ़ो। तो इतिहास लिखवाए जाते हैं ये सब। वास्को डी गामा ने गोवा ढूंढ लिया, कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ लिया, और ये सब। और वहाँ पे जाकर के कैसी सभ्यता के लोग, कैसे क्या वहाँ क्या कल्चर है, वहाँ क्या सिविलाइजेशन है, इजिप्ट कहाँ चला गया, इटली का क्या हो गया, रोम का क्या हो गया, वो सब क्या हो गया। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। मैं विश्व घूमना चाहता हूँ। क्यों घूमना चाहते हो? मुझे वहाँ की कल्चर जाननी, सिविलाइजेशन जानना है। असभ्य लोगों की कल्चर जान करके तू क्या कर लेगा भाई? तेरा समय तो गया वेस्ट। भारतवर्ष में जो प्रजाति के लोग थे, जाति तो रहे यहाँ पर, प्रजातियां चली गई। प्रजाति का मतलब क्या हुआ? वर्ण संकर लोग, कोई हिंदू कोई मुस्लिम मिलकर के ये सब प्रजातियां बन गई। उनको ढूंढने हम जाएंगे और फिर हम कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं। तो इसलिए हमें दूसरे शास्त्रों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। इसी बात को श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी जी से कह रहे हैं। सूत गोस्वामी से क्या कह रहे हैं? प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कला बस्मिन् युगे जनाः मंदः सुमंदमतयो मंद भाग्या उद्रताः। फिर बताया, भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशाः अतः साधो अत्र यस्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। बता रहे हैं कलयुग में अधिकांश मनुष्य अल्पायु होंगे। अल्पायु कलयुग में कम उम्र वाले होंगे। और मानो तो जी भी रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे। इसलिए प्रभुपाद जी, हमारे श्री प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद की वाणी में साफ लिखा है, जो समाज में किसी काम का नहीं है, ऐसे शवों की सेवा करके ना तुम्हारा लोक सुधरेगा ना परलोक सुधरेगा। अरे जीता तो वही है जिसकी सांस सांस में भगवान है। मर के भी तो वहीं जाएगा, जन्म भी तो वहीं से लिया। फिर क्या बात है? बीच में क्या क्या तूने फंसा लिया अपने जीवन में, क्या का जीवन के चक्र में अपने आप को गंवा डाला। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कलयुग में अधिकांश, श्रीमद् भागवत में ही बताया, अल्पायु होंगे और परमार्थ चेष्टा से रहित होंगे। कुंभ स्नान करने वो जा रहे हैं जो जिनका अधिकांश मन वहां पर मेला देखने का है, पिकनिक मनाने का है, और यह कहने का कि हम भी महाकुंभ में न आए। श्रद्धा से कितने लोग जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। अभी 2-3 महीने बाद शिवरात्रि, जब जो भी ये कुंभ का मेला समाप्त हो जाएगा, वही गंगा जी है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ होगा, वही गंगा जी के प्रति फिर वही अपमान और ये सब।
उनको नहा करके आए हैं, इतना अमृत प्राप्त करके आए हैं, उसका उनको होश भी नहीं रहेगा। तो परमार्थ की चेष्टा से रहित ये लोग कोई भी भगवान का भजन नहीं करना चाहते। भगवान को प्राप्त करने का इनका कोई प्रयास नहीं है। जितने भी जाते हैं, नागा साधु जाते हैं, किन्नर चाहते हैं, सब भगवान को चाहते हैं क्या? ये किससे जा रही से पूछो। हाथी लेकर पहुंच गए, क्या क्या लेकर के वहां पे पहुंच रहे, ये कोई वहां पे बैठ के अपने ऊपर पानी डलवा रहा है निरंतर। ये सब परमार्थ चेष्टा है। जो कोई भगवान का भजन करना नहीं चाहता वो सब हमारे लिए सम्माननीय नहीं है। और कैसे होंगे? आलसी, प्रमादी। पूरा सिस्टम ही हमारा बिगड़ चुका है। सर्विस करने वाले रात को 12 बजे तक सर्विस कर रहे हैं, तो जो ब्राह्म मुहूर्त ही क्या जाने बेचारे, ब्राह्म मुहूर्त उनके जीवन से खत्म हो गया। और हम समझते कि विदेश जाके करोड़ का पैकेज है। तो लिखा हुआ है कि अपने देश में रहकर खेती करके जीवन काट ले, लेकिन प्रवास विदेश में कभी ना जाए। विदेशी सभ्यता तो लेनी पड़ती है, विदेशी खाने का भी असर पड़ जाता है। और कब कोई व्यक्ति आ जाए विदेश से भी हटा दे, अपना घर बार, अपने संबंधी, अपने रिश्तेदार सब छूट जाए। परंतु कहाँ प्रयास है आजकल, कौन सुनना है? ये सब कलयुग का असर है। आलसी होते हैं, स्वल्प बुद्धि होते हैं, उनको वेदों की, संस्कृत को समझने की अक्कल ही नहीं है। कितने लोग संस्कृत को समझेंगे और फिर कहेंगे ये डेड लैंग्वेज है। कैसे कैसे बखान करेंगे फिर। और इन लोगों को पता नहीं सारी कंप्यूटर लैंग्वेज संस्कृत पर ही आधारित है। पूरी कंप्यूटर की लैंग्वेज संस्कृत से ही निकली है। स्वल्प बुद्धि, मंद भाग्य, भाग्य बड़ा मंद है इनके जीवन में। संत समागम, हरि कथा, यह दुर्लभ है। दो दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए। शादियां, बेटा बेटी, लक्ष्मी पापी के भी होए। लक्ष्मी साफ बोला है, पापी के भी हो जाती है। संत समागम, हरि कथा, तो इनका भाग्य नहीं है ऐसा। घर में किसी किसी को पता चलेगा कि आज संत लोग आ रहे हैं, तो पता चला वो घर में आदमी चला गया वहां से। सोचो इससे बड़ा इसका मंद भाग्य क्या होगा। और फिर हम कहेंगे अरे हमारा पति, हमारा बेटा। इसका भाग्य तेरा सौभाग्य नहीं है ऐसा। दो शब्द तो सुनता, अपने मन में कर लेता हूं। मन में करता है तू, तो मन से खाया और पी भी लिया कर। मन से भगवान का, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है क्या? शास्त्र में तो कहा कीर्तन कर, स्मरण कर, श्रवण कर। इधर मन की बात कहां पे आ गई? और हमारा बेटा मन में करता है सब, भगवान को मानता है। भगवान को मानता तो ऐसे वैष्णवों का अपमान करेगा क्या? उसकी मीठी मीठी बातों में हम लोग आ जाते हैं। मोह के कारण मंद भाग्य और रोग तथा शोक के द्वारा आक्रांत रहते हैं। कोई ना कोई रोग इनको लगा ही रहता है। अभी तो कितना डायबिटीज बचपन से ही आ जाती है, ब्लड प्रेशर इतनी जल्दी आ गया सबको, हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और अभी तो पता नहीं कौन कौन से नए नए कैंसर्स भी आ रहे हैं। ये सब कलयुग में रहेगा। और कोई ना कोई शोक रहता है। आधा शोक तो रिलेशंस में थे, रिलेशंस टूट गए। अरे रिलेशन बनाई क्यों तूने इतनी जल्दी? किसी दूसरे पे इतना भरोसा कर कैसे लिया? I was in relation, live in relation, और फिर वही डिप्रेशन, वही फ्रस्ट्रेशन। आप लोग सब अपने घर की बेटियों को समझाओ, ये लक्ष्मण रेखा है ये हाथ की, इसके अंदर किसी को मत आने दो। लड़कों को समझाओ, तेरा जीवन ये सब झांकने के लिए नहीं है, तू चरित्रवान बन। बेटा बेटियों को समझाओ कि मंत्र में कितनी शक्ति होती है, नाम में कितनी शक्ति होती है। स्थूल बुद्धि मत रख। तो रोग शोक उनके दिमाग में आक्रांत रहते हैं। ऐसे बहिर्मुख लोगों के लिए पहली बात तो यह है
कि अनेकानेक शास्त्रों को सुनने की सुविधा नहीं है। ये तो शास्त्र सुन ही नहीं पाते, इनके अंदर ना बुद्धि है, ना समय है, ना कुछ है। और यदि हो भी तो हे सौम्य, विभागानुसार उन सभी शास्त्रों का अध्ययन करने पर अनेकानेक कर्म विषयक शास्त्रों को भी सुनना पड़ता है। तो चलो आज ये सुने। एक बम्बई में आते हैं, वृंदावन से, परसों कह रहे थे हमको बड़ा दुख है इस बात का, बड़े भागवत के आचार्य हैं। क्या है कि 13 पुराण तो हमने पढ़ा दिए, अब जब से कोरोना हुआ है हमारे पुराण सुनाना बंद हो गया। 5 पुराण और हमारे बाकी थे। तो भागवताचार्य के पुराण वक्ता है। तो भक्ति विषयक की जगह हम क्या करने जाते हैं? कर्म विषयक। कैसे? श्राद्ध अच्छी प्रकार से करो, इन सब बातों को खूब अच्छे से समझाया जाएगा। घर को अच्छी तरह से साफ रखो, गरीबों को दान दो, जो कल्याणकारी नहीं है, ये कर्म विषयक है ना। अतः आप समस्त शास्त्रों के सार को अपनी बुद्धि द्वारा उद्धृत करके हमारे तथा जगत के समस्त जीवों के मंगल के लिए श्रवण कराइए। तो इतना सब हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आप हमें सार बता दीजिए, कंक्लूजन बता दीजिए, सबका निचोड़ बता दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी सभी की आत्मा प्रसन्न होगी। तब बोले, परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति सा आशु भ्रश्यते स्वार्थाद सत्यभिनिवेशताः। दूसरों के स्वभाव एवं कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा नहीं करनी चाहिए। सारे टाइम मैं भी सचमुच बहुत दुखी हो जाती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत खराब है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये देखो मना किया है, बिल्कुल नहीं करना है, सुनना भी नहीं है, कहना भी नहीं है। ये मठ में बड़ा अच्छा करती हैं, ये मठ में, अरे छोड़ो ना, अपना भजन करना। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है तुम्हारा कंसर्न थोड़ी है। आए थे हरि भजन को ऑर्डर लगे का पास, अपने आप को बचाना है ना। एक दो बार इधर उधर करी, फिर उसी पॉइंट पे आ गए, घूम घूम के फिर वही उसी पॉइंट पर। जिसको जिससे ईर्ष्या हो जाए, जिसको जिससे हो जाए, उसी की बातों के रोटेट करता रहेगा। अरे भगवान के रोटेट करना, भगवान का जो आनंद है, वहां पे जो श्री राधा जी हैं, उनके वामांग में नित्यानंद ठाकुर है, अरे उनके विषय में सोचो ना। तो जितनी तुम्हारी खराब सोच होगी, और वैष्णवों की सेवा की बुद्धि जरा भी नहीं है। आज भी गुरु जी का, जो गुरु जी के आश्रित जनों की सेवा नहीं कर सकता, उसको कैसे बुद्धि आएगी। शास्त्र ये सब चीज कभी समझ में, इसलिए वो लोग ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ उनका उद्धार होता ही नहीं है। क्यों भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती? 30-30, 40-40 वर्ष तक हो जाते हैं, मही की मही। और अपने ऊपर इतना विश्वास है, जो मन इतना बद्ध जीव है, बेटा बेटी और घर में रमा हुआ है, और वो सोचता है कि स्वाध्याय करके मैं बड़ा प्राप्त कर लूंगा, क्या खाक प्राप्त करेगा? कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। संतों महात्माओं के जो स्वानुभूति संपन्न भक्त हैं, उन्हीं के माध्यम से कुछ हो सकता है। इसलिए जहां वहां जाके समय क्यों वेस्ट करते हो? नाम जप कर लो, हरि नाम गाने सदा रुचि, अव्यर्थ काल तो समय वेस्ट मत करो, शांति और काहे सहनशील बनो। तो जो महाप्रभु आदेश दे रहे हैं वही करना चाहिए। तो हमें दूसरों के ना तो स्वभाव की उसने क्या कर्म किए वो हमारा लुकआउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तू कहीं पर किसी का विनाश करके आया तो हमें कंसर्न नहीं, कहीं पर कुछ सृष्टि करके आया तो हमें कंसर्न नहीं है। अरे वो तो मठ में बहुत दान करती, अरे हमारा क्या, दान करे या ना करे,
वो ब्रह्मचारी ऐसा करके ले गया, उसके पास इतने लाख रुपए, उसके पास ये है, ये हमारा कंसर्न थोड़ी है। हम तो भगवान के भजन के लिए गए थे, हमने राधा कृष्ण के साथ उनको प्रणाम किया, उनके चरणों के, उनके हमने दर्शन करने चाहे। ठाकुर जी ने हमारी तरफ देखा कि नहीं देखा, हमें तो वो चिंता हो रही है भगवान की तरफ। कुछ तो ऐसा अट्रैक्शन हमारे अंदर, हम ठाकुर जी हमें हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए। तो जैसे घर में जो बच्चा जैसा पिता ने कहा वैसे ही करता है तो पिता का लाडला हो जाता है। उसी प्रकार शास्त्रों में श्रीमन महाप्रभु ने जैसा कहा वैसे ही करेंगे तो हम भी उनके लाडले हो जाएंगे। जो शास्त्रों में बताया गया वैसा करें। ऐसा करने से असत विषय में अभिनिवेश हो जाता है। जो असत, जो मिथ्या है, उनमें हमें रुचि हो जाती है। क्योंकि कर्म अच्छा, मानो कोई कर्म अच्छा करता भी तो कर्म क्या होगा, फल देकर के नष्ट हो जाएगा। अरे वहाँ पे कौन है वो देवकी नंदन, कौन बम्बई आए थे और वहाँ पे उन्होंने 5000 शिवलिंग और एक एक शिवलिंग की पूजा का 11-11 हजार। ये कौन सी भक्ति है भैया? और होड़ लगी है वहां जाने की। मिल गए शिव, झूठे मूठे शिवलिंग बनाकर 11,000 रुपए देकर के शिव जी प्रसन्न हो गए। नरसिंह मेहता को उसकी भाभी ने घर से निकाल दिया, खाता पीता रहता है, कुछ कमाता नहीं है, बहुत अपमान करती थी उसकी भाभी, निकाल दिया। तो जाकर के शिवलिंग की पिंडी पकड़ के बैठ गए, कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो शिव जी ने देखा कि इसके अंदर कितना भाव है, तो वहां पे पैसा लगा ना, क्या लगा? पूरा नावादाजी का भक्तमाल पढ़ो। तो हमारा क्या होता है, जैसी बातें करेंगे उसी में मन अभिनिवेश हो जाएगा। कभी तो सास पुराण छिड़ गया, कभी पत्नी पुराण छिड़ गया, कभी पति पुराण छिड़ गया, कभी प्रॉपर्टी पुराण छिड़ गया, कभी ऐसा, और इसी में जीवन भी चला गया। कुछ टॉपिक ही निकाले, समय पास नहीं हो रहा। असत विषयों में समय, सब असत विषयों में, झूठे विषयों में। तो अपना समय बचाओ। कौन सी सांस अंतिम सांस होगी हम नहीं जानते। आज हमें लग रहा है खुशहाल है, कोई तबीयत खराब नहीं, कुछ नहीं, बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो दिन रात जहां भी हमें रखे भगवान, जैसे भी रखे, मुझे हर समय भगवान का ही भजन करना है, वो लोग अपने को ताल लेते हैं वो लोग। एवं क्या होता है, स्वार्थ से भ्रष्ट होना पड़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है, भगवान का भजन। इफ आई एम सेल्फिश तो आई हैव टू बी डिवोटी, मुझे बहुत बड़ा डिवोटी होना होगा। स्वार्थ लग करे सब बीती एक बात है। लेकिन जब तुलसीदास जी को कहा कि तुलसीदास जी आप कुछ बातें ऐसी लिख रहे हो जो वाल्मीकि पुराण में नहीं है, तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो ऐसा भगवान मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मैं वैसी अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है, अपने आप को भगवान से जोड़ देना। श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद। अतिवादास्ति क्षेत नामन्येत कंचन, और बताया नाचैनम देहमाश्रित्य वैरम कुर्वित केनचित। अर्थात यदि कोई तुम्हारा अतिवाद, निंदा और तिरस्कार इत्यादि करे तो भी उसे सहन कर लेना। ज्यादा भक्त होगा तो ज्यादा निंदा होगी, देख लेना। ज्यादा भक्त बढ़ेगा, जैसे से भक्ति बढ़ती चली जाएगी। जनक की बेटी, अवध की रानी हमारी सीता जी, एक धोबी उसको समझ नहीं पा रहा, और भगवान श्री राम ने उसकी बात को रखा, वजूद दिया। खुद भी राजमहल पर जमीन पर सोया, सीता को भी निकाल दिया। शांति का परिचय दिया, सहनशीलता। यहाँ पे कोई तुम्हारी प्रशंसा करने नहीं बैठा है।
कोई नहीं कहेगा कि तुम तो बहुत अच्छा, तुमने ऐसा, तुम्हें भक्ति की प्रशंसा करने या कोई, वो भगवान, वो हम देखो भगवान के लिए करें तो हम दुनिया से क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? भगवान को दिख रहा है कि नहीं, वो चिंता की बात है। दुनिया के लिए आए थे क्या? दुनिया तो कितने धर्मों में बार बार मिलती रही है। दुनिया को बिल्कुल आउट करो, कोई मतलब नहीं है। तू है कौन भाई मेरी लाइफ में, है ना? तो यदि कोई तुम्हारा निंदा करता है, तिरस्कार करता है, तो सहन कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, किसी का भी अपमान तुम मत करना, बहुत मुश्किल है पर आदेश है। जो तुम्हारा अपमान कर रहा है उसका भी अपमान मत करना। ये स्वार्थी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, अधम व्यक्ति संतों को ऐसे ही परेशान करते हैं। और संतों का काम क्या है? सहना। हमारे लिए कर्तव्य क्या है? सहना। पृथ्वी क्या कर रही है? सह रही है, भगवान का आदेश है, सह रही है बेचारी, सब कुछ सह रही है, फिर भी रोमांचित हो रही है। मुझसे फूल ले लो, मुझसे फल ले लो, मुझसे सब्जियां ले लो, मुझसे अन्न ले लो, और तुम जो कर रहे हो मैं सहती ही जाऊंगी। तो इस देह का आश्रय करके, अर्थात इस देह में रहते हुए, इस देह के लिए किसी के प्रति बैर भाव मत रखना, किसी को अपना दुश्मन मत बनाना, किसी के प्रति बैर भाव मत रखो। कोई तुम्हारा दुश्मन है ही नहीं। सच्ची बात पूछो ना, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो कभी किसी से दुश्मनाई मत रखना। मित्रता ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, अपनी तो भैया जई में खैर। किसी से ना मित्रता रखो, ना दोस्ती रखो, ना दुश्मनी रखो, सीधे सहज भाव से। तो जीवन की हर सांस ठाकुर जी के लिए, बाकी सब कोई लोग करते रहेंगे, कहते ही रहेंगे। अभी किसी से बात कर लो, चलो एक बात कह लो, 1 घंटा उसका दुखड़ा सहना पड़ेगा। अरे तेरे जीवन में इतने सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उसको सुनने के लिए मेरा जीवन था क्या? बम्बई में एक फैमिली थी, बहुत अश्लील बातें वहाँ पर हो गई। पति ने कहा कि ये पुत्र मेरा नहीं है, तो किसी से कहा कि महाराज जी को जाके ये बात बताओ कि ये झूठ बोल रहा है पति से। महाराज ने सीधा कहा, ये सब बातों के लिए हम आए हैं क्या? हमको ये सब बातें मत सुना। मैं वहीं खड़ी थी। आसपास के ये किसकी बात है, किसके यहाँ पे ऐसा हुआ, जरा बताओ तो सही। ये तो संसार है, ये तो होता है यहाँ पे, इसमें सुनना क्या है? क्यों रुचि ले रहा है? तो किसी से बैर भाव मत रखना। यद्यपि लौकिक कामनाएं बहुत प्रकार की होती हैं, तथापि इन सब को भोग की कामना तथा मोक्ष की कामना नामक 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कामनाओं को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक तो भोग की कामना और मोक्ष की कामना। आगे बता रहे, भोग की कामना पुनः स्थूल लौकिक भोग सुख की कामना, स्थूल हम इस एक्सप्लेन करेंगे, स्थूल लौकिक भोग सुख की कामना तथा सूक्ष्म पारलौकिक भोग सुख की कामना नामक 2 भागों में विभक्त है। लौकिक बता रहे, लौकिक कामनाएं क्या है? स्थूल धन, जन, राज, जाति, बल, रूप, इंद्रिय सुख, यश, प्रतिष्ठा तथा मात्सर्य, ये सब स्थूल लौकिक भोग सुख हैं। तथा स्वर्ग आदि लोक में प्राप्त सुखी सूक्ष्म पारलौकिक सुख है। तो स्पष्ट तो कर ही दिया है स्वयं ही। तो इन कामनाओं के सारे, और गोपाल अपनी ऊपर शब्द साफ लिखा है, पुत्रैष्णा, धनैष्णा यानी वित्तैष्णा और लोकेष्णा, मेरा वंश चलता रहे,
मेरी प्रतिष्ठा, बड़ा सम्मान मुझे मिले, प्रतिष्ठा मिले और प्रतिष्ठा, वित्तृष्णा और मेरा वंश चलता रहे, धन की इच्छा और वंश। इन तीनों ऐष्णाओं में व्यक्ति अपने जीवन की आहुति दे देता है, अपना जीवन खत्म, और ज्यादा कुछ नहीं है, साथ में एक चीज नहीं चाहती है। तू जिस पुत्र को चाह रहा है वही पुत्र तेरा माथा फोड़ेगा उठा करके आराम से। और प्रतिष्ठा ऐसी है कि तार तार तेरे सारे, आज अखबारों में नाम निकला, उसी अखबारों को पैरों से रौंद दिया जाता है। किसी मैया के हाथ में आ गया तो बच्चे की टट्टी पहुंच देगी, ये प्रतिष्ठा है। तो प्रतिष्ठा काम आती ना पुत्र और धन। धन तो और भी ज्यादा, धन छोड़ के जाओ, पता चलेगा कि इस धन के पीछे ही कितनी लड़ाइयां हो गई, परिवार में कलह हो गया। जोड़ते हैं पूरे जीवन में, एक एक करके नाम जोड़ते हैं, उसकी जगह एक एक करके धन जोड़ रहे। बड़ा कैलकुलेशन माइंड चल रहा है, यहाँ पे कैसे बचा लूं, यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर दूं, कौन सा शेयर लगा लूं, कौन सा म्यूचुअल फंड लगा लूं, कौन सा SIP लगा दूं, सब कितने ही प्रकार के ताम झाम। दिन भर फोन आ रहे हैं, कौन आ रहा है, LIC वाला आ रहा है। अभी तो LIC वाले की कीमत नहीं रहेगी इतनी, अभी कौन हो गया, म्यूचुअल फंड वाला हो गया, SIP वाला हो गया। ये तो जीवन है। तो ये सब है भोग की कामना, लौकिक कामना बहुत प्रकार की है। भोग, क्या क्या भोग करना है हमें, तो भोग की कामना में आ गए, हमें चाहिए स्थूल लौकिक, ये शरीर से, ये सब शरीर के हैं, ये मन के भी नहीं है। तो स्थूल लौकिक भोग कामना में ये सब बातें आ जाएंगी। कौन कौन सी आज आ गई, धन, जन, राज। और महाप्रभु ने क्या कहा है, ना धनम ना जनम सुंदरीम जग कविताम व जगदीश कामये। मुझे धन संग नहीं चाहिए, जन संग नहीं चाहिए। बड़े बड़े आयोजन करेंगे, हमें भागवत करानी है, जब इतना इकट्ठा करेंगे। एक चीज है, देखो भाई, हमें श्रीमद् भागवत करनी है शुद्ध भक्त से, जितना शांति से हो सके उतनी व्यवस्था अच्छी हो करना है, तो भागवत फल देगी। 2-4 भागवत प्रेमी खड़े हो जाएंगे यदि इस तरह से आयोजन होगा तो। और जो आयोजन ये हो रहा है ना, ड्रेस कोड सब, आधे तो वहां से भाग लेंगे ईर्ष्या से। मैंने पिंक साड़ी पहनी थी, मेरे पास इतनी अच्छी थी नहीं, फिर आ रही थी 2000 रुपए की, मैंने तो पैसे नहीं डाले। भाई हो गया काम, कर लो। अभी तो शादियां भी ऐसी होती है, हल्दी रस्म होगी तो पीली साड़ी पहन के आना। क्यों भाई, तेरे इशारों पे नाचेंगे क्या? आज बोलेंगे ग्रीन तो ग्रीन, तेरे बाप की हम नौकर हैं क्या? हम जैसा चाहेंगे वैसा रहेंगे। बुलाए तो बुलाए, तो मत बुला, नहीं हमारे पास समय नहीं आने का। इसे कभी इन चीजों के लिए आगे मत बढ़ो। शास्त्र दिया भगवान ने, नाम दिया है, उसकी चिंता करो। तो धन, जन, राज, जाति, जाति पे बड़ा नाच, और बल हमारी बड़ी पहचान है, बड़ी अप्रोच है। रूप, सौंदर्य, बड़ी बड़ी आंखों वाली, और सिल्की बाल और मिल्की, यानी क्या क्या ये सब। तो बल, रूप, इंद्रिय, सुख, आंख, नाक, कान, इन सबको सुख चाहिए। भगवान ने त्वचा में आंख, नाक, कान ये सब निकाल दिए। वो इसलिए निकाले कि देख, मेरा दर्शन कर, शास्त्रों को पढ़, कान से मेरी कथाएं सुन। तू कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा बच्चा, ऐसे भगवान कहते। देख, मेरी 84 लाख योनि कहीं भी डाल दूंगा, मत होशियारी दिखा, तो नहीं समझ में आएगा। यश, प्रतिष्ठा तथा मात्सर्य, और मात्सर्य ईर्ष्या, किसी के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे वो जलता ही रहता है। जरूर होगा, हर किसी के जीवन में होता है, तो मास्टर बनाया ही नहीं होता। आज देखो, मैं डांस करूंगी, मेरे लिए सबसे ज्यादा तालियां बजनी चाहिए। बंस मोर चिल्लाना। हमारी कथा में सबसे तालियां, आज हमारी कथा में सबसे तालियां बजी। क्या धाड़ के बोले, हम कोई हमारे सामने टिक नहीं पाया।
कथावाचकों में भी ऐसी बातें हैं। हमारे पंडाल में कितने लोग आए ये देखो, चलो ये तो देख लिया, उनके पंडाल में कितने पहुंचे, अरे कोई टिकेगा क्या हमारे सामने? जजमान कितना पैसा दे रहा है, वहां पे कितने पैसे में हुए जरा पता लगाओ। अब भागवत एजेंटों पर चलती है। इस एजेंट ने कितने वहां पे जोड़े, कितने वहां से जुड़वाए, और कितने लोगों को हरिनाम दिलवा रहा है एजेंट, वो भी चल रही है। कितनी दुख की स्थिति है। तो जो भागवत में लिखा कि कलयुग में ऐसे ही होगा, ये सब स्थूल लौकिक भोग सुख है, स्थूल लोक के। और जो मन के हैं वो क्या है, स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग में जाके क्या कर लेगा, सुरा मिलेगा, सुंदरी मिलेगी, वो भोग मिल जाएगा, अप्सराएं मिल जाएंगी, और उसके बाद फिर नीचे धक्का दे करके फेंक दिया जाएगा। ये लौकिक सुख है। कल ही लेना पड़ेगा इसको, है ना। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ। अगर परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे ब्रह्म भोज ले सकते हैं कि नहीं? तुम भगवान को प्रसाद दोगे, लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी। और कोई प्रश्न नहीं ना, सिंपल वही बातें तो थी ना। फिर श्रीमद् भागवत सुनते हैं। सुधा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दीदी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। दीदी द्वितीय स्कंद 18वां अध्याय, और रेणु दीदी, राधा प्रिया दासी दीदी। बोलिए दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दीदी मैं शुरू करती। गुरुवे गोचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण दत्ताय तद्दत्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की नामिनी। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की नामिनी। नमो विष्णुपादाय गोत्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदाय पुरी गोस्वामी महाराज की नामिनी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव पूज्यपाद शीला सिद्धांति महाराज जी के चरणों में, परम गुरुदेव पूज्यपाद शीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में तथा पूज्यपाद प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी आयुर्ति की प्यासी प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात मैं भगवत आचार्य हमारी पूजनीय प्रिय नकली के चरणों में अनकोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। आप सभी वैष्णव और वैष्णवियों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं श्रीमद् भागवतम प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के अंतर्गत 18वें अध्याय तीरनाश के साथ भगवान बरादेव के युद्ध की कथा का वर्णन कर रही हूँ। श्री मैत्रेय ऋषि जी ने कहा, रेणु थोड़ा जोर से बोलो, रेणु और जोर से बोलो। जी दीदी। श्री मैत्रेय ऋषि जी ने कहा, हे विदुर, जलाधिपति वरुण से पति योद्धा के विषय में सुनकर भी महाबल के मद से उन्मत्त उस दैत्य ने वरुण देव के इस तिरस्कार कथन, तू उनके हाथ से मारा जाएगा, पर कोई ध्यान नहीं दिया। देवऋषि नारद जी से श्री हरि का पता पूछकर वह सीधे ही रसातल में पहुंच गया। वहाँ उसने
सर्वजयी धराधारी वराह रूपी श्री हरि को अपनी डालों की नोक पर धरती को ऊपर की ओर ले जाते देखा। उस समय श्री वराहदेव मानो अपने चमकीले लाल नेत्रों से उस दैत्य का तेज भर रहे थे। श्रीनाथ श्री भगवान के इस रूप को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह तो एक जलचर वराह है। तब उस दैत्य ने वराह रूपी श्री भगवान से कहा, अरे मूर्ख, जरा इधर तो आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस धरा को हम पाताल वासियों को दे रखा है। वराह रूपी देवता मेरे होते तू इस पृथ्वी को यहाँ से नहीं ले जा सकता। मेरे परम शत्रु देवताओं ने तुझे मेरे नाश के लिए ही यहाँ भेजा है। श्रीनाथ आगे कहता है, तू छल और माया के द्वारा असुरों का विनाश करता है। तुझमें अपना तो कोई बल नहीं, योग माया ही तेरा बल है। तेरी दुर्बलता का विनाश करके आज मैं अपने संबंधियों का दुख दूर करूंगा। मेरी गदा के प्रहार से तू मारा जाएगा और तेरी पूजा करने वाले ऋषि और देवता भी स्वयं ही निर्मूल होकर नष्ट हो जाएंगे। श्रीनाथ के तिरस्कार की उपेक्षा करते हुए भगवान श्री वराहदेव जल से बाहर निकले। श्रीनाथ उनका पीछा करते हुए वज्र के समान गर्जन करते हुए कहने लगा, अरे निर्लज, भाग रहा है। सच है, कायर पुरुष के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। परंतु श्री भगवान ने दैत्य के वचनों की चिंता न कर पृथ्वी को ले जाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के समक्ष स्थापित करके उसमें अपनी आधार शक्ति निहित कर दी। जो इस समय पृथ्वी स्थापित किए, इस स्थान को अस्कुंडा घाट कहते हैं, आज भी है ना। उस समय ब्रह्मा आदि देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। अपने कटु वचनों से दैत्य श्री भगवान वराहदेव को निरंतर मर्म अंत तक पीड़ा प्रदान कर रहा था। अब भगवान बहुत क्रोधित हो उठे और उसका उपहास करते हुए कहने लगे, हे अभद्र, हम तो सचमुच जलचर शुकर हैं तथा तेरे जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते रहते हैं। बहुत मजे से भगवान ना व्यंग कर रहे हैं। तू सही कह रहा है, हम जंगली सुअरी है, परंतु हम ढूंढते तेरे जैसे ग्राम में कुत्तों को, फालतू के कुत्तों को हम ढूंढते रहते हैं। अरे तू तो मृत्यु पास में बंधा हुआ है। मेरे जैसे वीर पुरुष कभी भी तेरे जैसे जीवों की आत्म सलाधा पर ध्यान नहीं देते। जो तू अपनी तारीफ में कर रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। कुत्ते लोग जो अपनी तारीफ करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। भगवान कह रहे हैं, तेरी गदा से भयभीत होने पर भी मुझे युद्ध क्षेत्र में ही रहना होगा, क्योंकि तेरे जैसे बलवान के साथ विरोध करके अन्यत्र कहीं जाने का स्थान ही कहाँ है। मुझे मारकर तू अपने आत्मीय जनों के आंसू पोंछ, क्योंकि जो अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता वह सभ्य समाज में रहने योग्य नहीं है। भगवान श्री हरि के इन सब वचनों से रह देते हैं। अपने तिरस्कार के कारण क्रोध से तिलमिला उठा। उसने ये कहा कि तू तेरा परिवार के लिए, तू क्योंकि उसके भाई को तेरे परिवार की तू चिंता कर। हिरण्याक्ष है ना, हाँ सही कहा उन्होंने कि तेरे परिवार की चिंता कर। ठीक है, हाँ आगे बोलो। क्रोधावेश से तथा अत्याधिक क्रोध के कारण लंबे लंबे निश्वास छोड़ते हुए उसने श्री भगवान पर गदा से प्रहार किया। भगवान ने उस गदा के प्रहार को थोड़ा सा वक्र होकर निष्फल कर दिया। दैत्य अपनी गदा को घुमाकर बार बार श्री भगवान पर प्रहार करने लगा। तब भगवान श्री हरि ने भी अत्यंत कुपित होकर उस दैत्य पर अपनी गदा से प्रहार किया। इस प्रकार श्रीनाथ और भगवान वराहदेव दोनों ही जय प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करते हुए एक दूसरे पर अपनी भारी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। श्री हरि और दैत्य के बीच होने वाले इस संग्राम को देखने के लिए मारीची आदि ऋषि तथा श्री ब्रह्मा युद्ध स्थल में उपस्थित हुए तथा उन्होंने देखा कि तुमने क्या बोला? श्री बलराम बोल रही हो? नहीं, मारीची आदि ऋषि और क्या बोला? दीदी मारीची आदि ऋषि तथा श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। श्री ब्रह्मा जी युद्ध स्थल में उपस्थित हुए तथा उन्होंने देखा कि वह दैत्य श्री भगवान के द्वारा किए गए प्रहारों को भी व्यक्त कर रहा है। तब ब्रह्मा जी ने श्री भगवान वराहदेव से कहा, हे देव,
यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, अहंकारी और निरंकुश है। जिस प्रकार बालक शुद्ध सर्प की पूंछ को खींच कर उसके साथ खेलता है, वैसे ही आप इसके साथ खिलवाड़ न करें। हे प्रभु, कुछ समय में ही असुरी बेला आने वाली है। यह निर्दयी दैत्य अपनी माया के द्वारा और भी अधिक प्रबल न हो जाए, इससे पहले ही आप अपनी अचिंत्य शक्ति प्रकट करके हम सबके कल्याण के लिए इस पाप रूपी दैत्य का वध कर दीजिए। भाग्य कर्म से यह दैत्य स्वयं ही आपके समीप आ गया है, अतः पराक्रम दिखाते हुए युद्ध में इसका संहार कर तिरुवन में सुख स्थापित कीजिए। जय हो श्री भगवान बरादेव जी की। वांछा कल्पतरु कृपया सिंधु ऐप्य पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्छा, बहुत शॉर्ट में सुना दिया, मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हरे बहुत शॉर्ट में बढ़िया सुना दिया। ये कथा याद रह जाएगी सबको। ठीक है। दीदी, जिस जगह पे धरती को स्थिर किया था वराहदेव ने, क्या नाम बताया आपने? शुकर क्षेत्र, सौरोजी। ये नहीं, अस्कुंडा पे तूने रखा है, बाद में फिर दोबारा युद्ध हुआ है ना, उसके बाद फिर यहाँ पे विश्राम किया भगवान ने, बाल झाड़े हैं। उसके बाद ले जाकर के शुकर क्षेत्र, जिसको सौरोजी कहते हैं, या गंगा जी है, वहां पे रखा है पृथ्वी। ये कहाँ पर है दीदी जगह? पास में ही है, बदायूं इत्यादि जगह है ना, वहीं पे कहीं है नाम। दीदी ये कासगंज एटा है ना, जो एटा हाँ। में कासगंज सोरो, कासगंज के बिल्कुल पास हाँ, में वहीं है। पे एटा, कासगंज, हाँ, बदायूं मैं उधर ही है। 3-4 बार गई। जाते रहते लोग वहाँ स्नान करने, मैं भी होकर आई हूँ। ठीक है, कीर्तन। कौन सुना रहा है? दीदी मैं सुनाऊं? हाँ, सुनाओ। दीदी दंड प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। दीदी मैं वृंदावन आ गई हूँ जी, मेरे परम गुरु कल तिथि है ना, इसका पालन करने की। क्या क्या कह रही हो? फिर से बोलो। ना तिथि पालन करेंगे तो हम बोलेगी वो करे। दीदी आवाज ब्रेक हो रही है। दीदी अच्छी दीदी वृंदावन में है, परम गुरुदेव जी की वृंदावन में हूँ ना। अच्छा, हमारे गुरुदेव की आविर्भाव तिथि के लिए। जी दीदी। बहुत सुंदर, जी दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत दीदी अच्छा। फूलों की सेवा, हम दीदी फूलों की सेवा कर रहे थे, मैंने प्रणाम कर दी आपकी। अब दीदी तरीके से मैंने प्रणाम दी थी। बहुत सुंदर, अच्छे से सब ठीक है। पूरा फूल भी करोगे, और हृदय रूपी फूल को भी, जो हृदय के सुमन है, वो भी गुरुदेव को अर्पण कर दोगे। ठीक है, बहुत अच्छा। जी दीदी। जी। सुना, हाँ सुनाओ। आवाज नहीं आ रही अच्युत प्रिया। आवाज नहीं आ रही आपकी। दीदी मैं पढ़ा, दीदी मैं वजह नहीं सुना रही थी दीदी, मैं तो हम बैठी यहाँ पर। तुम भजन सुना पा रही हो कि नहीं? दीदी विनीता दीदी सुनाएंगे भजन, अच्युत प्रिया दीदी तो सिर्फ आपको एक अच्छा, खाली सूचना दे रही है कि परम ओके गुरुदेव ओके की तिथि ओके, का ठीक है, पालन करने के लिए वो फूलों की सेवा करते हुए आपकी कथा भी सुन रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी समझ में आ गया। ठीक है, सुनाओ विनीता। ठीक है दीदी। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप
गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बिरहत नित दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिरहत नित दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी गाल सब हिये उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये उर धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप स्वदा की खान हमारो, रूप सुधा की खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हो हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज हिय भाई। नवल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज हिय भाई। व्यास युगल यश गाए, कुंज निकुंज की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे। व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि बन करत विहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। सप्त निधिन को ही है उजियारो, हम सबको है प्राण प्यारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन।
हरे कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वांशकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 3 तारीख को बसंत पंचमी है। यदि शनि रवि ना हो या आगे पीछे तो वो भी गीत गाना। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। हरे कृष्णा। ठीक है दीदी। कल तो छुट्टी रहेगी माता दीदी, कल तो हाँ कल जो है, हाँ, कल तो छुट्टी रहेगी, वो रहेगी ना, बंद रहेगी क्लास कल। नहीं बंद नहीं रहेगी। गुरुजी तो पसंद होते कथाओं से। आप जाने वाले हैं कहीं? नहीं, मंदिर में प्रोग्राम होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ लोग पास आ जाएंगे। मंदिरों देखो आप लोग बोल दो सब, कल छुट्टी रखनी है या क्या करना है? पूछ लो दीदी सबसे, बताइए सब लोग। दीदी से पूछ लो। दीदी जो यहाँ पे रहेंगे उन्हें तो आप गुरुदेव की तिथि पालन करा ही दीजिएगा। कुछ सुना। हाँ दीदी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दीदी तिथि पालन आप करा देना प्लीज कल ऑनलाइन। दीदी कल आप उसके बारे में हमें बताइएगा ना। हाँ जी। हाँ ठीक है, जो लोग चले जाएंगे जो लोग रहेंगे तो हम थोड़ा गुरुदेव के विषय में 1 घंटा तो नहीं बोल सकते, 10 मिनट बोल देंगे और उसके बाद फिर अपना ग्रंथ पढ़ेंगे। ठीक है टाइम होगा तो आ जाएंगे। दीदी कल प्रसाद में क्या बना है, क्या विशेष? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। गुरुजी को निश्चित रूप से ढोकला तो सब खिलाते ही हैं। ढोकले उनको बहुत पसंद थे, ढोकला चटनी, कढ़ी खा लेते थे, खीर भी खा लेते थे और पुलाव खाते थे। और गुरुजी को यहाँ पे आते थे तो वो सूजी का चीला बनाते थे, उसमें मटर, पत्ता गोभी और टमाटर डाल के सूजी का चीला बना सकते थे। ऐसे कुछ भी खिला सकते। गुरुजी को प्रसाद में वो भीगे बादाम और अनार खाते थे ब्रेकफास्ट में। दीदी क्या बोला आपने, एक बार फिर बोलना। ये वाला जो अनार वाला और भीगे बादाम खाते थे गुरुदेव। ओके ओके। हाँ, ठीक है। और अनार। हाँ, और अनार दाना खाते थे। और अनार दाना भी गुरुजी को बहुत ही हाई क्वालिटी का खाते थे इधर, इसलिए कि उनको मैं चबा भी रहा हूँ और उसमें रस भी नहीं है, इसलिए अच्छी क्वालिटी का एक अनार ला करके गुरुजी निश्चित रूप से प्रसाद पाएंगे। तो भगवान को हाँ दे सकती है क्योंकि बंगाली फूड है ना, दे सकते हो। और हाँ, बंगाली रसगुल्ला, जो सफ़ेद रसगुल्ला होता है बंगाली, वो गुरुजी को दे सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद।